तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूएन में रूस के खिलाफ वोट न देने के कारण भारत से नाराज हुआ अमेरिका। मोदी सरकार पर अमेरिका लगाएगा प्रतिबंध, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया ऐलान, बसपा की सरकार बनने पर योगी को भेजेंगे गोरखपुर मठ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी दिल्ली में आई सामने, पादरी को बेरहमी से पीटा, जबरन लगवाए जय श्री राम के नारे, एफआईआर हुई दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाशिवरात्रि की पूजा करने पर ट्रोल हुई सारा अली खान। मुस्लिम लोगों ने सारा अली खान का किया विरोध, कहा मुसलमानों के नाम पर आप हो कलंक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काले झंडे दिखाए जाने पर भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी, भाजपाइयों को बताया गुंडा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की वेल का किया विरोध, कहा गवाहों को धमका सकते हैं शरजील इमाम, इसलिए हाई कोर्ट शरजील इमाम को ना दे जमानत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूएन में रूस के खिलाफ वोट न करने से भारत से नाराज हुआ अमेरिका, भारत पर लगा सकता है प्रतिबंध, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। यूएन में रूस के खिलाफ वोट न देने के कारण भारत से अमेरिका नाराज हो गया है और अमेरिका नाराज होने के बाद अब मोदी सरकार पर कड़े प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का बाइडेन प्रशासन इस समय यह विचार कर रहा है कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर भारत के खिलाफ क्या प्रतिबंध लगाए जाए। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, लेकिन आपको बता दें कि यूएन में अमेरिका के समर्थन में वोट न करने से भारत से अमेरिका नाराज हो गया और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर अब अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर तुर्की पर अमेरिका ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था और अब भारत पर भी प्रतिबंध अमेरिका लगाने वाला है। तो मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने भाजपा पर बोला हमला, कहा 10 मार्च के बाद योगी को भेजेंगे मठ। जी दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके मठ गोरखपुर भेज देगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पिछले 5 वर्षों में संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के साथ काम करने और दलितों, पिछड़ों तथा मुसलमानों को हर स्तर पर नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि 10 मार्च के बाद हम गोरखपुर मठ में योगी आदित्यनाथ को भेजेंगे और बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा हमला मायावती ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर बोला। इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर मायावती ने कोई हमला नहीं बोला, जबकि अखिलेश यादव पर लगातार मायावती हमला बोलती रही। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सारा अली खान ने महाशिवरात्रि पर मूर्तियों की पूजा, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान इस समय महाशिवरात्रि के मौके पर बुतों की पूजा कर रही हैं। उनकी कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि उनकी महाशिवरात्रि की पूजा करने वाली तस्वीर वायरल होने के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सारा अली खान का बहिष्कार किया है और सारा अली खान पर धिक्कार कहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम यूजर्स ने उनसे कहा है कि सारा अली खान अगर आप मुस्लिम हो तो आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप मुसलमान हो तो आप क्यों बुतों की पूजा करती हो, क्यों मूर्तियों की पूजा करती हो, इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम लोगों ने कहा है कि सारा अली खान ने मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया है और पूरी दुनिया में भारतीय मुसलमानों की छवि धूलित की है, क्योंकि भारतीय मुसलमान कहीं पर भी पूजा नहीं करता है। लेकिन सारा अली खान की ये तस्वीरें पूजा वाली जब दुनिया भर में जाती हैं तो दुनिया भर के मुस्लिम लोग समझते हैं कि भारत के लोग भी पूजा करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाशिवरात्रि की पूजा करने वाली तस्वीर वायरल होने के बाद अब सारा अली खान बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वाराणसी में काले झंडे दिखाए जाने पर बोली ममता बनर्जी, भाजपाइयों को बताया गुंडा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को अखिलेश यादव के पक्ष में वाराणसी में चुनाव प्रचार करते हुए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफिला रोककर नारेबाजी करने और काले झंडे दिखाए जाने की घटना पर भाजपा पर हमला बोला। ममता बनर्जी
बनर्जी ने कहा है कि उस दिन जब वह हवाई अड्डे से घाट जा रही थी तब देखा गया कि किस तरह से हिंदू युवा वाहिनी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेरा विरोध किया, मेरी कार पर लाठियों से हमला किया और मुझे वापस जाने के लिए कहा। तब मुझे एहसास हुआ है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। उन्होंने रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में वोट मांगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं कायर नहीं हूं, मैं मुकाबला करने वाली महिला हूं। मैंने अपने जीवन में कई बार पिटाई और गोलियों का सामना किया है, लेकिन मैं कभी नहीं झुकी। कल जब वे लोग मुझे घेर रहे थे तो मैं अपनी कार से नीचे उतरी, उनके सामने जा खड़ी हुई और देखा कि वे क्या कर सकते हैं। वे लोग कायर हैं। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया और कहा कि भाजपा के दिमाग में सिर्फ गुंडागर्दी भरी हुई है। अगर ये लोग पश्चिम बंगाल जाएंगे तो हम इनको सबक सिखाएंगे। तो ममता बनर्जी ने बड़ी चेतावनी भाजपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने। दिल्ली में पादरी को पकड़कर पीटा, लगवाए जबरन जय श्री राम के नारे। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी लगातार पूरे देश में बढ़ती जा रही है। दिल्ली में एक पादरी ने आरोप लगाया है कि 25 फरवरी को उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने के संदेह में कथित तौर पर सड़क के डिवाइडर से बांधकर हिंदू संगठनों ने पीटा और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। वहीं आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह हिंदुओं को जो है ईसाई बना रहा है और हिंदू लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पादरी ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि हिंदू संगठनों के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने मुझे पीटा और मुझसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और हिंदू संगठनों के अज्ञात कार्यकर्ताओं को ढूंढना भी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की वेल का किया विरोध, कहा गवाहों को धमका सकते हैं शरजील इमाम। दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि मामले की संवेदनशीलता के कारण यह अनुरोध किया जाता है कि आरोपी कानून की प्रक्रिया से बच सकते हैं और सार्वजनिक गवाहों को धमका सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि जमानत मिलने पर शरजील इमाम आरोपी फिर से इस तरह के अपराध में शामिल हो सकता है, इसलिए शरजील इमाम को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और हम इस जमानत का कड़ा विरोध करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ और भड़काने वाले भाषणों से जुड़े एक मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की जमानत याचिका का पूर्ण जोर से हाई कोर्ट में विरोध किया और कहा कि शरजील इमाम को किसी भी कीमत पर जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ना दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बताया सांप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमने 25 साल तक एक सांप को खिलाया था, अब वही सांप हम पर फुसकार रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि सांप को कैसे कुचलना है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम पर आरोप लगाने वालों से हम किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने राज्य के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मुंबई में महाविकास अघाड़ी के विधायकों और नेताओं की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भाजपा हमारे साथ 25 सालों तक रही, लेकिन भाजपा ने हमें सत्ता पर कभी नहीं बैठने दिया। अब जब हम अन्य सहयोगियों के साथ सत्ता पर बैठे तो भाजपा हमारे खाए पिए को ही हम पर ही फेंक रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तानियों से यूक्रेन का समर्थन करने का किया आह्वान, कहा पंजाब को मुक्त कराने का यही सही समय। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने बुधवार को यूक्रेन के लिए समर्थन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही संगठन ने खालिस्तानियों से यूक्रेन की रक्षा के लिए विदेशी फाइटरों की एक सेना जुटाने का आग्रह किया है। आतंकी संगठन ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए एक वीडियो मैसेज और पत्र भी जारी किया है। पत्र में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से विदेशी फाइटरों की अंतर्राष्ट्रीय सेना के हिस्से के रूप में एक सिख रेजिमेंट बनाने का आग्रह भी किया है। यूएपीए के तहत एक नामित आतंकवादी गुरबंत सिंह पन्नू ने पत्र में कहा है कि भारत के विपरीत खालिस्तानी सिख यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार हैं। पन्नू का कहना है कि भारत यूएनएससी में मतदान से परहेज कर रहा है और युद्ध में रूस का सपोर्ट कर रहा है। उसने आगे दावा किया है कि सिखों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी ब्लॉक का साथ देकर पंजाब को मुक्त कराने का यही सही समय है और यूक्रेन युद्ध के बीच ही पंजाब को मुक्त कराया जा सकता है और पंजाब को नया देश बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी बातें इन्होंने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा मुसलमानों के साथ बैठने से कतराते हैं अखिलेश यादव। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सत्ता बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार कई रैलियों को कर रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मिर्जापुर में चुनावी जनसभा में एक बड़ा बयान दिया।
उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हिजाब मामले में अखिलेश गूंगे हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद भी अपने मंच पर किसी मुसलमान समाज के बैठने से अखिलेश यादव कतराते हैं। असुद्दीन ओवैसी ने नगर विधानसभा क्षेत्र के बड़ी वसी स्थित एक स्कूल के ग्राउंड पर इस जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने पास बैठाने से अखिलेश यादव कतराते हैं, जबकि मुसलमान जमकर अखिलेश यादव को ही वोट देता है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए।